अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th क्लास शोरा व अदबा का तारुफ़। तो इससे पहले मैं आपको 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास और 6th क्लास के जितने भी वीडियोस हैं वो मैं टेक्स्ट बुक थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट विद ग्रामर के साथ और उसके सॉल्यूशंस के साथ मैं पूरा हल की हूँ। तो आप अपने वक्त में यानी कि फ़्री टाइम निकाल के आप उसको एक मर्तबा देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रखूँगी, आप उसको एक मर्तबा देख के ये देख लें। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 7th क्लास के रिलेटेड शोरा व अदबा का। तो पहले हम डिस्कस करे थे पहले सेक्शन के अंदर, पहले पार्ट के अंदर जो माहरुल क़ादरी हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और साथ में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इसके अंदर आपको ये मतलब जो कहानी है 2nd चैप्टर का वो भी हम लोग डिस्कस किए थे, जो भी होगा भला ही होगा बोल के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ अल्लाह जो भी करते हमारे लिए भला ही रहता बोल के। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसमें देखिए आप 3rd लेसन हमारा है वतन की शान। क्या है बोलो? वतन की शान। तो यहाँ पे आप देखते देखो इसे लिखने वाले कौन है? जान निसार अख्तर। तो आप इसका एक सिंपल से याद रखिए, वतन के लिए हम जान निसार कर सकते हैं, हमारी जान निसार कर सकते हैं। तो वतन की शान लिखने वाले कौन है? जान निसार अख्तर। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं ना ईजी से। तो हम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट होता। तो अब यहाँ पे देखें इसका मकसद क्या है बोले तो बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना, हिंदुस्तानी तारीख़ वरसे से वाकिफ़ करवाना, बैन मजहबी इंसानी अक़दार के तय एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ देना इस सबक का अहम मकसद है। अब वतन के खिदमत बोलते ही आपको मालूम हो गया होगा कि वतन के बारे में, वतन के हुब्बुल वतनी यानी कि वतन के तय हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मालूम कराने के लिए है ये। ओके तो देखिए नेक्स्ट इसमें इनका तारुफ़ देखेंगे पहले। अख्तर इनका तखल्लुस है, असल नाम इनका सैयद जान निसार हुसैन रज़वी। फिर से एक मरतबा बोल रहा हूँ आपको, इसका उनका पूरा नाम क्या है? सैयद जान निसार हुसैन रज़वी हैं। आप देखो एक मरतबा वीडियो देखते वक्त अगर आपको छोटा सा वीडियो अगर आपको दिखाई दे रहा तो आप क्या कर सकते बोलते इसको जूम करके देखें। यूट्यूब के अंदर ये क्या बोलते एक फ़ीचर है आपको कि आप कौन सी भी चीज़ को जूम करके देख सकते, जूम करके। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना तो आप इसको जूम करके भी आराम से देख सकते हैं, बड़े से बड़ा हुर्फ, और कौन सा भी आपको टेक्स्ट बुक का एक वर्ड भी मिस नहीं होता इसके अंदर। तो पैदाइश देखिए 1914। 1914 क्या हुआ था बोलो? पहली आलमी जंग हुई थी, याद है आपको? तो ऐसा हम लोग सोशल को भी थोड़ा बहुत मिला के चलेंगे डेट्स वगैरह के साथ। वफ़ात देखो 1976 में हुई इनकी, और इनकी किताबें हैं पिछले पहर, तारे गिराबा, खामोश आवाज़, खाके वतन, सलासल, घर आंगन। एक मरतबा फिर से पढ़ेंगे ये। तो यहाँ पे देखो ये जो लेसन है वतन की शान, इसको लिखने वाले कौन हैं बोले तो अख्तर हैं, और इससे पहले हम निसार बोल के पढ़े थे, यानी कि वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना, निसार कर देना, निछावर कर देना। तो इनकी पैदाइश कब हुई? पहली जंग अज़ीम के वक्त हुई थी 1914 में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। वफ़ात कब हुई थी? 1976 मुंबई के अंदर। उनकी किताबें देखो तारे गरीबा, खामोश आवाज़, खाके वतन, सलासल, घर आंगन। तो ये इनके किताबें हैं। तो इसमें आके एक नज़म है वतन की शान। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए आप यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसमें, इसके जो ये देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। देखो जल कर बने जल में रहे, आँखों दिया खुसरू कहे, एक राजा की अनोखी रानी। तो ये एक काजल है ना, ये इसका आता है। तो ये भी आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा रहा है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वो पियो पानी। तो ये सिंपल से आप याद रखते ना, इसको हम चिराग बोलते ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन देखेंगे। यहाँ पे देखते आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात है, बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। किसी भी शख्स को हक़ीर कमज़ोर ना समझें, हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत होती है। तो हम कभी भी फ़ख्र नहीं करना, अगर हम कभी भी किसी को हक़ीर यानी कि कमज़ोर कभी भी मत समझना। ये हर शख्स में कोई ना कोई क्या है कुछ ना कुछ अल्लाह ताला सलाहियत रखे है। अल्लाह ताला हम लोग को हमारे सलाहियत जो है मालूम करके उसी पे मेहनत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो 4th लेसन देखिए हमारा बीरबल की दानाई है। मालूम है ना आपको, बीरबल के स्टोरीज आप सुनते रहते, बच्चों को सुनाते रहते, और बहुत सारे स्टोरीज आपको भी आना चाहिए, क्यों मैं तो आप एसजीटी टीचर हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोरीज़ बोल के अट्रैक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो ये कहाँ से लिया गया है? एनसीईआरटी के 8वीं जमात की उर्दू दरसी किताब की एडिशन 2009 से माखूज़ है। तो ये एनसीईआरटी की मतलब वो किताब से लिया गया है बल्कि ये बीरबल की दानाई ये लेसन है इसके अंदर आपको बीरबल के बारे में यहाँ पे मौजूद है। देखो, हमारे मुल्क में मुगलिया ख़ानदान का एक मशहूर बादशाह गुजरा है जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसके दरबार में कौन काम करते थे? बीरबल काम करते थे। कैसा? मतलब एक सलाह क्या क्या बोलते हैं उसको, वज़ीर के शक्ल में काम करते थे उन्होंने। और इनके यहाँ 9 रत्न, यहाँ पे 9 लोग थे जो हर एक चीज़ में माहिर थे। इनमें से एक रतन बीरबल थे। और इसमें देखो, इन्हों एक नजूमी थे, अकबर के अहम मुशीर थे और सिपह सालार की हैसियत से रखते थे उन्हों। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीरबल के बारे में। तो अकबर ने उनको क्या रखे हैं नाम? मुल्कुश शोरा का खिताब दिया है। ओके, मुल्कुश शोरा का खिताब दिया है। तो बीरबल का असल नाम क्या था? मुहेश दास था। ज़ात के उन्होंने भाट थे, यानी कि उनकी ज़ात क्या थी? भाट थी। क्या थी? भाट थी। 1528 को सिद्धि मध्य प्रदेश में उन्होंने कहाँ है? पैदा हुए थे। इनके वालिद अमीर और रईसों की महफिलों में दोहे और श्लोक राग में गाकर सुनाया करते थे। तो उनके अब्बू का जो टैलेंट था बीरबल को आया था ऐसा। और बीरबल को भी ये हुनर विरासत में मिला था ऐसा। बीरबल अभी बच्चे थे कि इनके वालिदा का इंतकाल हो गया और वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। तो एक खींच थे उन्होंने। बीरबल ना सिर्फ ज़हीन थे बल्कि खुश शक्ल और बेहतरीन आवाज़ के भी मालिक थे। अल्लाह ताला उनको हर एक चीज़ से भी नवाजा था बल्कि इसके अंदर। मतलब वो मतलब अशार पढ़ते थे, उन्होंने बहुत ज़हीन भी थे, बहुत जल्द कौन से भी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते थे। ये उनकी खुसूसियात थे बल्कि इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ तक क्या पढ़े, एक मरतबा रिवाइंड कर लेंगे। हमारे यहाँ जो मुगलिया ख़ानदान का बादशाह था वहाँ पे आके अकबर बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरा है, आपको पता है। तो उनके यहाँ काम करने वाले उनके जो अहम मुशीर और सिपा सालार थे वो अकबर थे। ये यहाँ पे यानी कि मुगलिया सल्तनत के अंदर जब अकबर थे तो वहाँ पे 9 रत्न था। अष्टदिग्गज यानी कि 8 रत्न आके आपको कहाँ पे मिलते हैं? श्री कृष्ण देवराय के दौर में मिलते हैं। तो ऐसा कुछ कंपेयर करते हुए अगर से आप पढ़े समझो ईजी से आप सब याद रख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे आके आपको बीरबल को अकबर ने क्या खिताब दिया। खिताब यानी कि ये आके गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता या बादशाह की तरफ से दिया जाता। अगर इंसान की तरफ से अगर दिए जाते हैं तो उसको बोलते आपको लक़ब बोल के। ओके, तो बीरबल का असल नाम क्या है? मुहेश दास था और वो ज़ात के क्या थे? भाट थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में पैदा हुए। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो अकबर के बारे में बहुत ज़्यादातर उनके दरबार में बहुत ज़्यादा चर्चे हुआ करते थे। मतलब इनको कहीं ज़्यादातर प्रेफरेंस देना ऐसा बोल के। और यानी कि अफ़गानों की बगावत के अंदर भी इनका क्या था बोले तो एक बहुत ही बड़ा हाथ था। और वहाँ पे आके देखो आप, उनकी बीरबल की मौत भी हो गई थी और इनके बारे में यहाँ पे मौजूद है। वो 16 फरवरी 1586 में 58 ईयर्स के उम्र में बीरबल का देहांत हो गया। देहांत में से एक हिंदी वर्ड है, इसका उर्दू में क्या बोलते हैं हम लोग? इंतकाल होना, विसाल होना, पर्दा फरमाना। ये पूरे आके आपको मुतरादिफात के अंदर आते। तो हम लोग जब लेसन पढ़ते रहते तो मुतरादिफात को भी हम लोग जहन में रखना और साथ में हमारे रमूज़ और ख़ौफ़ को भी जहन में रखना। देखो यहाँ पे कितने सारे आपको मिलते हैं। ये आपका सवालिया मिल गया, यह आपका क्या हो गया यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कुछ क्या बोलते हैं, तफसीला, यानी कि तफसीला नहीं बोलते उसको। अब इन्वर्टेड कामर्स के ज़रिए से हम लोग इंग्लिश में उर्दू में अलग से इस्तेमाल करते रमूज़ और ख़ौफ़ को, वो भी देखते हुए आप क्या करना है, लेसन को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आके आपको इनके बीरबल की कोई कहानी यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। तो ऐसा इसमें एक स्टोरी मौजूद है। तो आप क्या करें, एक मरतबा स्टोरी पढ़ें, आपको आराम से इसका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बाद यानी कि ये कौन लिखे हैं बोले तो आपको पता है, वतन की शान लिखने वाले निसार हैं बोल के याद रखो, बस है आपको। ये कौन से निसार हैं बोले तो क्या याद रखते हैं? सॉरी, निसार नहीं होते, बीरबल की दानाई को कोई भी नहीं लिखे। यहाँ के एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है सो। और ये इसके अंदर बीरबल की पैदाइश यानी कि उनके बारे में आपको याद रखना पड़ता, उन्होंने कहाँ पैदा हुए, उनकी ज़ात क्या थी, ये आपको याद रखना पड़ता। क्यों बोले तो ये मेन लेसन में दिया गया है ना, इसके लिए। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट लेसन की अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ मौजूद है दिलचस्प।
पर्दे में वो छुपकर आया, रुख से जब पर्दे को हिटाया, मुंह से वो कुछ ना बोला, लिखी हुई हर बात खोला। वाह क्या बात है। देखो कि पहेली बोलते ना हम लोग, तेलुगु में क्या बोलते हैं, तेलुगु में क्या बोलते हैं, एक मरतबा कमेंट करें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ख़त को बोलते हम इस तरह का, ये पहेली का जो आंसर है ये ख़त है बोल के, वही है ना। पर्दे में वो छुप कर आया यानी कि एनवेलप कवर के अंदर था, ऐसा। और यहाँ पे क्या आप जानते हैं बल्कि कुछ और तफसीलात भी मौजूद हैं, तो एक मरतबा यहाँ पे देख लें। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बेहतरीन इंतज़ामिया के लिए, यानी कि अकबर की जो हुकूमत थी बहुत ही शानदार हुकूमत थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि इंतज़ामिया के लिए 9 वज़रा मुकर्रर किए थे, जिसको हम नवरतन बोलते। इससे पहले हम पढ़े, उसमें देखो पढ़ेंगे एक एक करके। अबू फ़ज़ल जो हैं उनके वज़ीर आज़म थे और उनके बारे में किताब भी लिखे हैं, अकबरनामा बोल के, याद रखो ये। मानू के एंट्रेंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, तो यही था। राजा टोडरमल वज़ीर ख़जाना थे। वज़ीर ख़ारिजा आके राजा बीरबल थे। बीरबल क्या थे, वज़ीर ख़ारिजा थे। फाइनेंस मिनिस्टर बोलते ना, वज़ीर ख़जाना फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। वज़ीर ख़ारिजा यानी कि कुछ भी बाहर के ख़र्च वगैरह करना हो, कितना क्या है पूरा वो। अबुल फैज़ फैज़िया के वज़ीर तालीम थे नो। राजा मान सिंह सिपह सालार थे। तानसेन आके जो वज़ीर तहज़ीब व सक़ाफ़त, और फ़ाखिर अज़ीज़ुद्दीन वज़ीर मजहबी उमूर, यानी कि जितने भी मजहबी उमूर के फंक्शंस हो, फेस्टिवल्स हो, ऑर्गेनाइज़ करने का इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब्दुर्रहीम खान खाना वज़ीर दिफ़ा, और मुल्ला दो पियाज़ा यानी कि अबुल हुस्न आके वज़ीर दाखिला थे। इन्हों आके नवरत्न यहाँ पे और थोड़ा इंटरेस्ट और डिटेल से दिया गया है, जो हमारे सोशल के अंदर हम लोग को पूछने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आके आपको लुत्फ़ उठाए के अंदर आता है, ये बच्चों के लिए लुत्फ़ उठाने के लिए है, यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट लाने के लिए पढ़ने में। तो यहाँ पे एक छोटी सी गज़ल मौजूद है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये लिखने वाले कौन हैं बोले तो शाद अज़ीम आबादी हैं। ओके, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अक्लमंद बोलने से पहले और अहमक बोलने के बाद सोचता है। तो इकबाल का कहना ये है, अक्लमंद वो शख्स है बोलने से 100 मरतबा सोचता, मैं क्या बोले तो किसी को हर्ट होता क्या बोल के, लेकिन अहमक किसको बोलते हैं, बोलने के बाद सोचता। 5th लेसन है हमारा, देखो यहाँ पे, फ़ानिए बद ऐवानी। ओके, तो इसके लिखने वाले कौन है, इल्म। इल्म के लिखने वाले कौन है, फ़ानिए बद ऐवानी। सिंपल से इसको याद रखें, इल्म कभी भी ख़त्म नहीं होता, इल्म कभी फ़ना नहीं होता, ऐसा याद रखो आप। फ़ना क्या बोलते हैं, हमारी ज़िंदगी फ़ना होने वाली है, लेकिन इल्म कभी भी फ़ना नहीं होता। अगर हम मर गए भी समझो, हम जो इल्म दिए रहते, अब हम टीचर्स हैं, इंशाल्लाह टीचर्स बनेंगे, ACT टीचर्स। हम बच्चों को पढ़ाते, बच्चे जो भी अपनी लाइफ के अंदर सीखते करते, वो पूरा इल्म ही है, इल्म कभी ख़त्म होता नहीं है। तो हम इल्म के लिखने वाले कौन है, ईजी से कैसे याद रख सकते हैं, फ़ानिए बद ऐवानी, ऐवनी। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में। तो इल्म बोलते ही आपको क्या है, बच्चों को इल्म की अहमियत मालूम करना है, इल्म के मतलब फ़वाइद मालूम करना है, इल्म को किस तरह से हासिल करना है ये मालूम होना है, इसके अंदर आप देखेंगे। और कामयाब ज़िंदगी के लिए इल्म कितना एक बड़ा औजार है, ये बच्चों को बतलाने के लिए इसमें रखा गया है। तो अब चलो हम इल्म लिखने वाले मतलब शोरा, या क्या बोलते हैं, ये शोरा मतलब ये नज़म है, नज़म है, तो ये शायर के बारे में जानेंगे। तो इल्म लिखने वाले फ़ानिए बद ऐवानी हैं। तो इनका असल नाम शौकत अली ख़ान है। तखल्लुस और असल नाम को मिलता जुलता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं। तो इल्म लिखने वाले फ़ानिए बद ऐवानी है। जो इल्म हासिल होता वो शौकत वाला होता, इल्म हासिल होता वो आला मुकाम हासिल करता, इल्म हासिल करने वाला शौकत होता, ऐसा आप याद रखने की कोशिश करें। तो इल्म लिखने वाले कौन है, शौकत अली ख़ान है इनका असल नाम। अब पैदाइश देखो 13 सितंबर 1879 इस्लाम नगर बद ऐवान उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे उनका बद ईवानी कई को पढ़ा बोले तो नाम ये, उनका ताल्लुक़ बद ईवान इस्लाम नगर उत्तर प्रदेश से है। तो उनके ताल्लुक़ के लिहाज से ये क्या बोलते हैं, सिफ़्त निस्बती के लिहाज से ये, इसको हम सिफ़्त निस्बती बोलते हैं। अगर मैं हैदराबाद से हूँ तो मैं हैदराबादी, मैं हैदराबाद की रहने वाली, या कर्नूल से हूँ तो कर्नूली। तो ऐसा हम अपने नाम के बाजू में लिख ले सकते, जिससे ये मालूम होता कि अच्छा ये मैडम वहाँ से हैं, ये शायर यहाँ से हैं, ये मुसन्निफ़ वहाँ से हैं बल्कि। तो इनको बोलते हैं हम सिफ़्त निस्बती। वफ़ात देखिए 27 अगस्त
41। कभी भी देखो एक शोरा की अगर हम तारीफ़ करते हैं तो उसके पैदाइश याद रखना और उसका तखल्लुस याद रखना और उसकी वफ़ात याद रखना और उसकी किताबें याद रखना। जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं ये सारे चीज़ें आपको 1 से 4 मरतबा पढ़ो। छोटा से छोटा हिंट रख लो, याद करने की कोशिश करो। तो किताबें क्या हैं इनके? कुलियात फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी। आसानी से सीख ले सकते हैं आप, क्यों? मतलब फ़ानी फ़ानी आखिर में आ गया। आपको इसको भट्टी मारने की याद रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। फ़ानी बोलते ही आपको इल्म के लिखने वाले शौकत अली ख़ान हैं, बल्कि आपको याद रख लेना। ओके, तो ये था इल्म के लिखने वालों के बारे में। और ये इल्म के बारे में यहाँ पे कुछ मज़ा मतलब कुछ अशार दिए गए हैं। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेसन की जानिब आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखो, ज़र्रों को भी इंसान बना दो, ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। तो ये लिखने वाले कौन है? सीमाब अकबर आबादी हैं। आप ऑब्ज़र्व करें क्या, लुत्फ़ उठाइए के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम अब तक आके क्या बोलते हैं, हम लोग क्या पढ़े? स्टोरीज़ पढ़ते हैं। अब ये शायरी को भी यहाँ पे देखो गज़ल लिख रहे, शायरी पेश कर रहे, कुछ नज़म वग़ैरह भी हो रहा। इसका मतलब ये है कि बच्चों को स्टोरीज़ और नज़म से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता, बहुत क्या करते, इंटरेस्ट से सुनते। अब मैडम क्या बोलते कि अब तरन्नुम से कोई सी चीज़ क्या सिखाते कि इसके लिए क्या करते, इस चीज़ों को इंक्लूड करते। तो यहाँ देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कहना क्या है, जो लड़का अपने उस्ताद की सख्ती नहीं झेलता, इसे ज़माने की सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं। बेशक ये बात इतनी आपको जहन में रखना चाहिए। एज ए स्टूडेंट के लिए देखो कितना अच्छा है, एज ए टीचर के लिए भी। हम लोग हर हमेशा लर्नर हैं, तो हमारे भी उस्ताद होते हैं। तो हम उस्ताद की सख्ती अगर नहीं झेल सकते तो हम ज़माने की सख्तियाँ झेल नहीं सकते। उस्ताद हमको ऐसे ऐसे मतलब ट्रेन करते कि हमारे ज़माने के अंदर कितने भी सख्तियाँ हैं वो झेलने की सलाहियत रखे, जैसा हम लोगों को हमारे उस्ताद ट्रेन करते। तो अभी आपको जितने भी मतलब अभी आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनसे आप बात करें कॉल करके, जज़ाकल्लाह खैर, इतनी आप इल्म दिए मुझे, बल्कि ऐसा कुछ उनसे बात करते रहें तो वो भी खुश होते रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स मेरे से बात करें। बल्कि मतलब टीचर्स को बहुत खुशी होती है जब उनके स्टूडेंट्स उनसे बात करते, उनसे बढ़ के खुशी नहीं होती। क्यों बोले तो उनकी लाइफ में उनकी आधी सी लाइफ, मतलब आधी से भी ज़्यादा लाइफ वो स्टूडेंट के साथ ही बिताते। तो ख़ुद के बच्चों से भी ज़्यादा वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चाहते। इसके लिए आप कभी भी हो, कुछ भी आपका वक्त मिला तो अपने टीचर को कॉल करके बात कर लें, उनकी खैरियत पूछ लें, बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। चलो नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, हमारे त्यौहार। तो हमारे त्यौहार आके ये मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर कौन से त्यौहार होते, ईद उल फितर होता, ईद उल जुहा, ये पूरे आके आपको सरसरी मुताले के अंदर आते। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो सरसरी मुताले के अंदर आपको ईद उल जुहा ये त्यौहारों के बारे में आते हैं। तो हम लोगों को सरसरी मुताला पढ़ना नहीं है, हम लोगों को सरसरी मुताला पढ़ना नहीं है। क्यों बोले तो इसके अंदर आके देखो यहाँ पे क्या है, हमारे त्यौहार ये एक सरसरी मुतालिया है, एक नसर टाइप का है। मतलब ईद उल फितर क्यों मनाते, संक्रांति क्यों मनाते, ईद उल जुहा क्यों मनाते, क्रिसमस, बैसाखी, ये पूरे। लेकिन एक मर्तबा हम शॉर्ट से पढ़ लेंगे, क्यों बोले तो आपको भी डाउट नहीं रहना कि इसमें हम कुछ मिस हो गए बोल के। क्यों बोले तो हम लोग हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट को पढ़ रहे ना, तो इसका भी आपको डर नहीं रहना कि हम लोग मिस कर लिए क्या बोल के। तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको। हम लोग देखो यहाँ पे एक मर्तबा, हम ईद उल फितर क्यों मनाते, अब फ़िलहाल तो ईद उल फितर का महीना चल रहा, रमज़ान की शवाल मुकर्रम का चाँद नज़र आता, तो हम लोग धूमधाम से ईद मनाते। और ये आके हर फ़र्द के लिए नए कपड़े यहाँ पे हम लोग ज़कात देते। तो रमज़ान के बारे में, और ईद का मतलब ही क्या है, खुशी मनाना। तो यहाँ पे इसके बारे में ज़िक्र किया गया है, नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते, मतलब ज़्यादातर इबादत करते हम लोग, इबादत के साथ साथ दुआएं मांगते। बल्कि इसका मतलब क़याम अमन, भाईचारगी, मसावत और मेल मिलाप की ईद है बल्कि। और यहाँ पे संक्रांति है, तो संक्रांति के बारे में देखो, ये जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला इस त्यौहार को बड़े अहतमाम के साथ मनाते रहते। कहाँ कहाँ पे है बल्कि, और तमिलनाडु केरला इलाक़ों में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये से पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये संक्रांति जो फेस्टिवल है ये कहाँ कहाँ कौन से नाम से जाने जाते हैं बल्कि, तो याद रखिए इसके बारे में। तो ये इसमें क्या क्या करते हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब हम ईद उल जुहा की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है ना, ईद उल जुहा
10वीं तारीख को मनाई जाती है ज़ीउल हज्जा के, और ये हमारे लिए दूसरी बड़ी ईद मानी जाती है मुसलमानों के लिए। और इसमें हम कुर्बानी देते हैं और जो भी गरीब लोग हैं इसमें हम बांटते हैं, और खुशी खुशी हम लोग मतलब खुशी खुशी से हम त्यौहार को मनाते बोल के। और इसमें हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम अदा करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम अदा करते हैं। और अज़हा आके आपको अरबी ज़बान से लिया गया है, अरबी ज़बान से आपको लिया गया है। अज़हा का मतलब इसके मानी है क़ुरबानी। तो ये वाक़या हुआ था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं एक मरतबा पढ़ती हूँ, आराम से सुनो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलसल ख्वाब आते रहे और ये हुक्म मिलता रहा कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान कर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो सदक़े के तौर पे पैसे तक़सीम किए, फिर ख्वाब में हुक्म हुआ ए इब्राहीम, अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ क़ुरबान करो। तो आप अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन कई ऊँट क़ुरबान किए। इसी तरह मुसलसल ख्वाब आते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का मुंशा समझ गए और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे क्या होता देखो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को सुनाया कि बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़ुबह कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख़्याल है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म अल्लाह ने दिया इस पर अमल करें, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। वाह, क्या बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लाडले बेटे को घर से दूर सहरा में ले गए और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई, मगर गर्दन थी कि कटी ही ना थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और फिर पूरी ताकत लगाकर आप अलैहिस्सलाम ने इस बार छुरी चलाई तो कामयाब हो गए। आप अलैहिस्सलाम जब अपनी आँखों पर बंधी पट्टी निकाली तो क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत वहाँ हैं और एक दुम्बा ज़ुबा हो गया था, जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से भी भेज दिया था। मतलब दुम्बे को जन्नत से भेजे थे। जब गैब से आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, हमने आपकी क़ुरबानी कबूल कर ली और सुन्नत को हम क़यामत तक अपनी बंदों के ज़रिए ज़िंदा रखेंगे। तो ये वाक़े के ज़रिए से क्या हुआ, ये ईद उल ज़ुहा का हम क़ुरबानी का तरीक़ा जो सुन्नत का है उसको हम अभी भी अपनाते आ रहे हैं। तो आपको क्लियर से समझ में आ गया ना कि हम ईद उल ज़ुहा क्यों मनाते। अगर हम बात करें क्रिसमस की, तो आपको पता है ना, ईसा अलैहिस्सलाम की खुशी के मौके पे हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते बोल के। तो क्या क्या करते हैं यहाँ पे इसके बारे में है। और क्रिसमस को अशरे क्रिसमस का भी ख्याल करते हैं। और ये 25 दिसंबर को आफ्ताब परस्तों का त्यौहार हुआ करता था। तो ये आगे सिंबल से याद रखने की चीज़ क्या है बोले तो, इसमें आके गिरजाघरों में जाके, गिरजाघर मीन्स क्या बोलते हैं, चर्च में जाके वहाँ पे इनके वाक़यात का ज़िक्र करते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, ईसा मसीह बोलते हैं। और ये सांता क्लॉज, ये पूरे आप देखे होंगे ना, क्रिसमस के मौके पे ज़्यादातर केक्स वगैरह सब में बांटते रहते। तो ऐसा उन्होंने आके सेलिब्रेट कर लेते। तो आप एक इंटरेस्टिंग त्यौहार कभी भी सुने नहीं होंगे, बैसाखी बोलते। बैसाखी ये बिहारों का मेला होता, पंजाब और हरियाणा में ये मशहूर त्यौहार होता, बैसाखी बोल के, बिहार का मेला ये। तो इसके बारे में ये कई को मनाते बोले तो, किसान फसल काटने के बाद जो खुशियाँ मनाते ना, तो उस खुशियों में ये त्यौहार मनाया जाता है। 13 अप्रैल को, ये हर 13 अप्रैल को क्या करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने खुलासे पत कायम किया था। देखो कभी भी हो, गुरु गोविंद सिंह का मतलब ये है कि सिखों के मशहूर गुरु होते, उसमें 10 गुरु हैं, तो इन्हों आखिरी गुरु थे ना गुरु गोबिंद सिंह। तो इन्हों आके जो पंथ करने का क़ायम किए थे ना, एक ऑर्गेनाइज, मतलब पंथ एक क्या चीज़ है बताओ, वो मज़हब के रिलेटेड है, तो वो क़ायम करे थे ना उन्होंने। तो इसके लिए क्या करे, वो दिन में आके बैसाखी करने का, फेस्टिवल करने का चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता बोले तो, सेम 1 के शोरा व अतबा का तारुफ ख़त्म होता। आप पहले से देख लेते आए तो हम लोग कितने लेसन्स पढ़े हैं, एक मरतबा देखेंगे हम लोग कितने लेसन्स पढ़े हैं। तो उस लेसन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े थे बोल के, और हम लोग को शोरा का तारुफ 1 से 4 मरतबा आपको दोहराना पड़ता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इनकी वफ़ात हो सकती और उनकी पैदाइश हो सकती, ऐसा। तो हम लोग इंडेक्स को देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें देखो आप, पीकर अखलाक, जो सीरतुल अखलाक मारुल क़ादरी की लिखी हुई है, और जो भी होगा भला ही होगा। ये आके इसका मौजू भी देखिए आप, उम्मीद अज़्म हौसला यकीन,
ये, और माखूज़ हम इंटरनेट से लिए हैं। वतन की शान जो हुब्बुल वतनी है, जानिसार अख्तर, यानी कि हम वतन के लिए जानिसार कर सकते, ये एक नज़म है। सिन्फ़ का मतलब मालूम है ना आपको, नज़म और नसर रहता। दानाई, दानिशमंदी और ये कौमी इदारा बराए तालीम तहक़ीक़ और तरबियत का है ये। इसके अंदर आपको बीरबल की दानाई के बारे में यहाँ पे मौजूद है। सो इल्म, इल्म आपको पता है ना, फ़ानी अबद ऐवानी, इल्म हासिल करने वाला शान और शौकत रहता, शौकत अली खान। ओ फ़ानी अबद ऐवानी है इनका इल्म लिखने वाले। और ये था हमारा तहज़ीब के बारे में, जो क्रिसमस, संक्रांति, ईद उल जुहा, क्रिसमस, बैसाखी, ईद उल फ़ितर। तो आज हम डिस्कस करे थे पूरा का पूरा फर्स्ट सेम का शोरा व अदवा का तारुफ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेम के अंदर जितने भी ग्रामर पॉइंट्स हैं उसको। तो आप मतलब पूरा का पूरा स्किप नहीं करें, जैसा पूरा का पूरा वीडियो देखो, जिसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ मवाद ऐसे मिलेंगे जिसके ज़रिए से आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होगा। जज़ाकल्लाह खैर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कोई भी डिसअपॉइंट ना होए। और जो वीडियोस मतलब जो भी वीडियोस आ रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया में अपडेट्स आ रहे हैं, नो डीएससी बोल के, वो कोई भी आप मतलब वो कुछ भी आप ऑब्ज़र्व ना करें, बस आप अपनी मेहनत पे अड़े रहें। मतलब ज़रूर से नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इंशाअल्लाह मैं भी और आप ही दुआ करें कि हमारी मेहनत है वो अल्लाह ताला रंग लाए और हमको एसजीटी टीचर के ओहदे पे फ़ायज़ करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपका बेहद शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।